हाँ जी, नमस्ते। जीबी एजुकेशन में एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सबको विदित है कि ये राजस्थान में 19 नए जिलों का जो है सर्जन किया गया है और 3 जो है नए संभाग बना दिए गए हैं। इन्हीं को लेकर के हम कुछ नए क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज आपके समक्ष पेश करेंगे आज, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान इतिहास और कल्चर के वो भी साथ में हम लेके चलेंगे। इन क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है आज, इन नए जिलों को लेकर के और जो 3 संभाग बने उनको लेकर के, इनमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा और किस प्रकार से अब नए क्वेश्चन बनने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो शुरू करते हैं। आइए, अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? हाल ही में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? कितने नए जिलों की घोषणा हाल ही में की गई है? तो अपना ये क्वेश्चन जो है ना है अपना 18 जिले, पहला ऑप्शन गलत है। 19 जिले, 17 जिले, 15 जिले। तो अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने जो नए जिलों की घोषणा करी है वो कुल 19 नए जिलों की घोषणा करी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। तो पहले जो अपने जिले थे 33, अब अपने नए और कितने जिले जो हैं उनका सर्जन कर दिया गया, 19 और अपने जिलों का सर्जन कर दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, ये अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कितने नए संभागों की या संभागों का सर्जन किया गया है? नए कितने संभाग बनाए गए हैं? जैसे आपको पता था कि पहले अपने जो संभागों की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर के अपने जो संभाग थे वो जो है कितने थे अपने पहले संभाग? 7। तो पहले अपने संभागों की संख्या 7 थी और अभी जो है 3 संभागों की ओर जो है गठन कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। 3 संभाग नए बना दिए गए हैं और 3 जो संभाग बनाए गए हैं, इन तीनों को देखे अगर साथ लेके चलें तो कुल जो संभागों की जो स्थिति हो गई वो कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। ठीक है ना, तो 10 संभाग हो गए, 50 जो है कुल अपने क्या हो जाते हैं? जिले हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन। 3 नए संभागों की घोषणा कर दी गई है या गठन कर दिया गया है, ये हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नए सर्जित संभाग होंगे, यानी कौन कौन से नए संभाग बनाए गए हैं? हमें पता है अपने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि वे 3 नए संभाग बना दिए गए। अब वो 3 संभाग जो बनाए गए हैं वो तीनों संभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, बांसवाड़ा, नीम का थाना, सीकर। नहीं साहब, नीम का थाना को जिला बनाया गया है। तो नीम का थाना का तो बताओ क्या बनाया गया है? अपना जिला बनाया गया है। तो नीम का थाना का जो ऑप्शन है वो तो अपन लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे। इनको तो क्या बनाया गया है? जिला। ठीक है ना, जिला है, संभाग नहीं है। दूसरा, सीकर, बालोतरा, पाली। नहीं, सबको पता है कि नया जिला बना एक, कौन सा? बालोतरा। तो ये भी क्या बना है? नया जिला बना। इन 19 जिलों में शामिल है नीम का थाना और बालोतरा। ठीक है ना। तीसरा अपना ऑप्शन है सीकर, बांसवाड़ा, पाली। बिल्कुल सही उत्तर रहेगा अपना ये। ठीक है ना, सीकर, बांसवाड़ा और पाली, इन 3 जो जिला मुख्यालय हैं इनको अब संभाग के रूप में देखा जाएगा। और अपने जो नए 3 संभाग बनाए गए वो कौन कौन से हो जाएंगे? सीकर, बांसवाड़ा, है ना, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। तो इन तीनों जिलों के जो लोग निवासी हैं इनको जीबी एजुकेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके जिलों को अब जो है संभाग के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
ये देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सा जिला नहीं बना? हाल ही में निम्न में से कौन सा जिला नहीं बना? दूदू बनाया क्या? बनाया साहब, ठीक है ना, दूदू जिला बना है, तो दूदू भी सही है। कोटपुतली जिला बना है क्या? बिल्कुल, कोटपुतली भी जिला बना है। नीम का थाना भी जिला बना दिया गया, बालोतरा भी बना दिया गया। तो हाल ही में निम्न में से कौन सा जिला नहीं बना? देखो सभी बने इसमें, तो ठीक है ना। तो ये तो जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है। ये चारों जिले जो हैं, ये सभी जो हैं जिले बने हैं, ठीक है ना। सभी नवसर्जित जिले हैं, सभी क्या हैं? नवसर्जित जिले हैं, ठीक है ना, याद रखना। चारों के चारों क्या हैं? नए बनाए गए जिले हैं। 19 जिलों में ये चारों शामिल हैं। तो अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, राजस्थान में 19 नए जिलों एवं 3 नए संभागों का सृजन किस समिति के आधार पर हुआ है? कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जो 19 जिलों का गठन किया गया या घोषणा की गई, और जो 3 संभाग बनाए गए हैं, ये 3 संभाग और 19 जिले जो हैं, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन सब का गठन या सृजन हुआ है? तो समिति की बात करें, पहला ऑप्शन अपने पास आता है कौन सा? नीरज कुमार गुप्ता समिति। सही है क्या? नहीं, गलत है साहब। सादिक अली समिति, नहीं, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। राम लुभाया समिति, बिल्कुल सही उत्तर है। राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 19 नए जिले और 3 जो है नए संभाग बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आने वाली जितनी भी एग्जाम होंगी उन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली जितनी भी आरपीसीएस, ठीक है ना, आरपीएससी से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स होंगी उनमें क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि 19 जिले और 3 जो संभाग बनाए गए वो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए? तो श्री राम लुभाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर। राम लुभाया जी जो है ना, ये हमारे सीनियर पूर्व IAS अधिकारी हैं, ठीक है ना, तो याद रखना ये भी। क्लियर? चलते हैं हम अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब कुछ इतिहास के क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। इतिहास और कल्चर के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अपने को। देखना क्वेश्चन क्या है? बाहरे कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? यानी किस, मैं यहाँ कह सकता हूँ रियासत से है, ठीक है ना। तो बाहरे कोटड़ी व्यवस्था का संबंध जो है ये अपना राज्य को अपन कह सकते हैं रियासत, ठीक है। तो किस रियासत से है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा आमेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है भरतपुर। तो 12 कोटड़ी जो व्यवस्था है वो अपनी आमेर रियासत में लागू की गई। कहाँ पे की गई थी? आमेर रियासत में। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो आमेर या जयपुर से संबंधित है 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, हाँ जी, 7 नंबर अपना क्वेश्चन है कि भागवत पुराण किस शैली का चित्रित ग्रंथ है? भागवत पुराण किस चित्र शैली का चित्रित ग्रंथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले किसी न किसी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो भागवत पुराण की बात कर रहे हैं, यानी कि देवी देवताओं के यहाँ पर चित्र मिलेंगे। महाभारत के यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? नाथ द्वारा, नहीं साहब। आसमान में उड़ते हुए देवता या आसमान में जो है देवताओं का चित्रण दिखाना, ये इस प्रकार के चित्र जो हैं कहाँ से संबंधित हैं? नाथ द्वारा से। तो भागवत गीता जो है पुराण वाला तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, ये नहीं है। आमेर में, नहीं साहब। बीकानेर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो भागवत पुराण किस क्षेत्र किस शैली का चित्रित ग्रंथ है? तो कौन सी का हो जाएगा? बीकानेर का, ठीक है ना। बीकानेर के जो राय सिंह थे उनके समय ही इस चित्र का चित्रण हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखना,
ठीक है ना। तो पूछे अगर भागवत पुराण से संबंधित चित्र जो है कौन सी चित्र शैली से संबंधित हैं, तो बीकानेर से। आंख बंद करके टिक लगा देना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, इतिहासकार 8वां क्वेश्चन है अपना। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? कान का कच्चा का मतलब यहाँ पर ये था कि लोग कह देते रहे, वो लोगों की बातों में आकर के कुछ गलत या सही फैसला लेने में असक्षम हो जाया करता था। तो ऐसा राजा कौन था? तो भाई जोधपुर के माधो सिंह, सॉरी ये जोधपुर नहीं भाई जयपुर है, ठीक है ना, ये प्रिंट होने में हो गया होगा, तो ये जयपुर के हैं माधो सिंह, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है ना। मेवाड़ के रायमल, तो ये भी नहीं है। अजमेर के अनुराग चौहान, नहीं, बहुत स्वाभिमानी आदमी थे ये, तो ये भी नहीं है। मारवाड़ के अजीत सिंह, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अजीत सिंह का जब जन्म हुआ, तो जब इनका जन्म हुआ और इस समय इनके पिताजी की जो मृत्यु हो चुकी थी जसवंत सिंह जी की, जमरूद में इनकी जन्म होता है। जन्म के समय ही, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में ही औरंगजेब के द्वारा ये कह करके कि हम अजीत सिंह का राज्याभिषेक करवाएंगे, और ये कह करके इनका अपहरण कर लिया जाता है। बाद में दुर्गादास जी राठौड़, जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, अणबिंदिया मोती कहा गया जिसे, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे इतिहास में। ऐसे लोगों का जो है ना बहुत मान सम्मान बहुत हुआ। ऐसे लोग हमारे इतिहास की पहचान को बढ़ाते हैं, हमारे इतिहास के गौरव को बढ़ाते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने, समझना चीजों को, दुर्गादास जी राठौड़ जो हैं, इन्होंने एक महिला जिसका नाम मिलता है बाघेली महिला की सहायता से कालबेलिया वेश धारण करके और औरंगजेब के शिकंजे से इन अजीत सिंह को आज़ादी दिलाता है, इनको मुक्त कराता है। बाद में मेवाड़ के महाराणा जो हैं उनके यहाँ पर शरण लेते हैं, एक जागीर केलवा की इनको दी जाती है ताकि ये अजीत सिंह का लालन पालन, इनका भरण पोषण कर सके। लेकिन बाद में जब मुगलों से संधि होने के बाद अजीत सिंह जो हैं वो मारवाड़ के शासक बने, और शासक बनने के बाद में मुगलों के साथ जब अजीत सिंह ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो दुर्गादास जी ने उनका विरोध किया कि क्या रे नालायक, तुम अपनी छोरियां दे रहा है उनको जिन्होंने तुझे मारा पीटा, जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, संघर्ष की पहचान नहीं है तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो चीजें नहीं है, लोग कह देते हैं तुम मान लेता है, तो तूने क्यों ऐसा किया कि तुम मुगलों के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। और इस बात का बुरा मान जाता है अजीत सिंह, और बुरा मान करके स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसीलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये जो मारवाड़ के अजीत सिंह हैं ये कैसे हैं, कान के कच्चे हैं, खुद का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं गलत डिसीजन इनके होते हैं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ के अजीत सिंह। आगे चलते हैं। ये देखो भाई, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब डीग कहाँ पड़ती है, तो डीग भरतपुर में, लेकिन भैया ध्यान देना ये डीग जो है ना ये भी अब क्या बन गया है, नया जिला। क्या बन गया है, नया जिला। ध्यान रखना, अब डीग भरतपुर में नहीं है, डीग कहाँ पर है, ये स्वयं जिला बन गया। और जो 19 नए जिले बने हैं उन जिलों में एक जिला कौन सा है, डीग है। तो क्वेश्चन क्या है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो पहला ऑप्शन है महाराजा सूरजमल ने, बस यही सही है, ठीक है ना। डीग के महलों का निर्माण कौन करवाते हैं, महाराजा सूरजमल करवाते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर डीग को जो है अपन जल महलों की नगरी कहते हैं,
क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि दीघ के जल महलों में सबसे सुंदर जो जल महल माना जाता है वो जल महल कौन सा है, तो वो जल महल है गोपाल महल। कौन सा महल है, गोपाल महल, ठीक है ना। और गोपाल महल जो कि क्या है भाई, जल महल है। कौन सा महल है, जल महल है, ठीक है ना। और इसी जो डीग है, इस डीग को अपन क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। और ये जल महलों की जो नगरी है ना, ये स्वतंत्र एक जिले के रूप में देखने को अपने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 10वें और आखिरी अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। अब ये देखिए, जीबी एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है भैया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। ये प्रसाद जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो बात अपनी ये थी, रिंगस सिक्कर अब बड़ी दुविधा में फंसी हुई है भैया हम भी, ठीक है ना। रिंगस ये हमारा एड्रेस है, रिंगस। और अगर जिले की बात करें तो सिक्कर। अब लोग कहेंगे कि जीबी एजुकेशन रिंगस सिक्कर, तो भैया ये रिंगस तो कोई लोग, अभी न्यूज ऐसी आ रही है कि रिंगस जो है ना ये नीम का थाना में शामिल किया जाएगा, तो आप सिक्कर क्यों दिखा रहे हो। लेकिन अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं है कौन सा क्षेत्र कौन से जिले में शामिल होगा, क्योंकि अभी यहाँ खंडेला के जो विधायक साहब है उन्होंने ट्वीट किया है कि आप निश्चिंत रहिए, खंडेला विधानसभा सहित उसके अधीन जो भी क्षेत्र हैं, रिंगस वगैरह जो भी क्षेत्र हैं, वो सब के सब सिक्कर जिले में रहने वाले हैं। आगे जो भी होगा तो हम भी चेंज कर देंगे, यहाँ सिक्कर की जगह नीम का थाना कर देंगे, वो भी अपने हैं ये भी अपने हैं, ठीक है। तो अब समझना क्वेश्चन कौन सा है अपना, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं। क्या क्या नाम बताए, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से, प्रश्न अपना यहाँ बनता है, ये किस शैली से संबंधित हैं। ये आपको 4 लोगों को नाम दिया है जो चित्रकार हैं, लेकिन कौन सी शैली के चित्रकार हैं, प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखना भाई, पहला आपका है आमेर, नहीं है साहब, जोधपुर, चावंड, बीकानेर। तो ये आमेर के नहीं है, चावंड के भी नहीं है, बीकानेर के भी नहीं है, तो कहाँ के हैं, जोधपुर के, ठीक है ना। तो ये जोधपुर शैली के चित्रकार है सब के सब, ये याद रखना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक ठोकना और शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना चैनल को, आपका अपना चैनल है। और जल्दी ही पॉलिटिकल की भी एक क्लास आपके लिए डालेंगे, जो नए जिलों का गठन हुआ उन गठन को लेकर के एक जो है हम तार्किक विवेचना पॉलिटिकल के जो सर हैं विजय सिंह जी सर, उनके द्वारा यहाँ पर अपने YouTube चैनल के ऊपर करवाने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत, सलाम दोस्तों।